अस्सलाम वालेकुम। CHF JPY को देखते हैं कि CHF JPY नेक्स्ट वीक स्पेशली मंडे को किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो CHF को हम स्टार्ट करते हैं डे 1 से, ताकि इसका जो ब्रेड सिनेरियो है उससे हमें पता चले कि CHF JPY जो है ये किस तरीके से बिहेव कर सकता है। CHF JPY की अगर हम बात करें तो CHF JPY ऑल टाइम हाई, यानी कि नए से नया जो है ये हायर हाई बनाते जा रहा है। अब नेक्स्ट जो है ये आई थिंक के इसका हाई जो है 175 176 यहाँ तक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट क्या है कि काफ़ी टाइम से CHF JPY जो है ये अपने ऑल टाइम हाई पे है और नए से नया हाई जो है ये लगाता जा रहा है। अब अगर तो इस रेंज की हम बात करें, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाते। इस रेंज की अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पर काफ़ी टाइम यानी कि काफ़ी दिन, कोई हफ्ते या महीने की बात नहीं कर रहा, ये डे का टाइम फ्रेम है और डे की बात हम करेंगे। ये देखें ये 171.400 या 450 यहाँ पर काफ़ी देर CHF JPY की प्राइस जो है रेजिस्ट होती रही। रेजिस्टेंस लेने के बाद ये एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी मारो बोलो, और इसके बाद जो है प्राइस जो है डाउन आई राउंड अबाउट 167.500। यहाँ पर लो लगाने के बाद प्राइस ने वंस अगेन ये वाली जो एक सपोर्ट थी, ये देखें ना, पास्ट में ये एक सपोर्ट रही है। इस सपोर्ट को यहाँ पर सॉरी ये सपोर्ट जब ब्रेक हुई तो ये रेजिस्टेंस बन गई, यानी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और यहाँ पर रेजिस्ट होने के बाद वंस अगेन इसी सपोर्ट पर CHF JPY की प्राइस आई, और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद जब ये वाली एक बुलिश एनगल्फिंग मारो बोलो कैंडल बनी तो उसके बाद प्राइस जो है ये अप। और अब क्या हुआ कि थर्सडे वाले दिन अगर आप देखें तो वंस अगेन इस कैंडल ने क्लोजिंग राउंड अबाउट इसी रेजिस्टेंस के करीब दी, लेकिन फ्राइडे वाले दिन फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से CHF JPY को पंप मिला, और ये जो अब रिसेंट आई है वो CHF JPY का लगा राउंड अबाउट, ये वाला एरिया हम कंसिडर करेंगे 173.230 या 250, ठीक है। यहाँ पर आई लगाने के बाद अब जो क्लोजिंग हुई है वो 173.000 आप कंसिडर करें या 010। अब हम इसको जाकर देखते हैं कि H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक, स्पेशली मंडे को, कि मंडे को प्राइस जो है ये किस तरीके से बिहेव कर सकती है। अब अगर RSI की बात करें तो RSI 70 प्लस है, राउंड अबाउट 73 to 75 है, और H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग काफ़ी टाइम ये जो लेवल है इसी लेवल के अंदर प्राइस जो है ये H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रेंज करती रही, और बाद में ये रेंज प्राइस ने अप साइड को ब्रेक की, और अप साइड को ब्रेक करने के बाद ये वाला एक लेवल क्रिएट हुआ। अब मंडे वाले दिन अगर तो प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है अगर अप साइड को जाती है तो अप साइड को जाए, और यहाँ पर इसका फेक ब्रेकआउट हो, यानी कि एक वीक रिजेक्शन के बाद प्राइस डाउन आए, और डाउन आने के बाद यहाँ तक मैं CHF JPY की प्राइस की करेक्शन जो है ये मंडे वाले दिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दैट्स इट, बस इसको हम यहाँ तक ही देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता था। हम अगर प्राइस यहाँ तक भी आती है 171.400, यहाँ पर अगर कोई आपको बाई का एविडेंस मिलता है लाइक दिस कैंडल, ठीक है, जैसे कि ये कैंडल है, ये देखें
कि ये एक सेल की कैंडल बनी और इसने ये वाली जो सपोर्ट है इसको भी डाउन साइड को ब्रेक किया 1 घंटे के अंदर। और ये वाली जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 170.550 वाली, इसको भी डाउन साइड को ब्रेक किया, बट इसको जो क्लोजिंग मिली वो अप साइड को, यानी कि इस सपोर्ट के ऊपर जो है ये प्राइस ब्रेक इसको ना कर पाई, इसके ऊपर एंड इसके ऊपर, देन प्राइस अप। तो अगर प्राइस यहाँ तक डाउन आती है तो अगर कोई बाई का एविडेंस आपको मिलता है तो आपने यहाँ से इसको बाई में लेना है और उस वक्त जो विक लगी होगी विक के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। बेहतर तो ये है कि JPY के जितनी भी पेयर्स हैं आप इनको अवॉइड करें, रिमेनिंग एज यू विश। मैं नहीं आपको कहता कि JPY के पेयर्स को आप वो ट्रेड करें। JPY के तमाम पेयर्स यानी कि AUD JPY, CAD JPY, CHF JPY, यूरो JPY, GBP JPY, NZD JPY, CHF JPY और USD JPY, यानी कि जितनी भी JPY के पेयर्स हैं तमाम के तमाम जो है ये बुलिश हैं। और कुछ फिर साइकोलॉजी इफ़ेक्ट्स जो हैं ये भी मैटर करते हैं। और सम टाइम जब इसका जो हाई है, जैसे कि गोल्ड को अगर हम इसको गोल्ड के साथ कंपेयर करें तो गोल्ड जो है ये अपने ऑल टाइम हाई जो है वो लगाता जा रहा है। इसी तरीके से CHF JPY पिछले 6 महीनों से अपने ऑल टाइम हाई जो हैं वो लगाता जा रहा है। अब ये नहीं है कि प्राइस फॉर एवर के लिए ही अपसाइड पे रहती है, डाउन साइड पे भी आती है, बट एक लिमिट होती है। सपोज आप CHF JPY को या किसी भी पेयर को आप जब हाई से सेल में लेते हैं तो प्रॉपर स्टॉप लॉस, आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस में क्या होगा, स्टॉप लॉस में आपका मार्केट स्टॉप लॉस करेगी, आपको आउट कर देगी। अदरवाइज अगर आप स्टॉक हो गए तो फिर आपका अकाउंट भी डिस्टर्ब हो सकता है। और मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस $10 से $12 है, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, मुझे भी पता है। लेकिन जब हम ग्रुप के अंदर काम करते हैं तो मैं इतना ज़्यादा इसको रिवर्स होने ही नहीं देता, मैं पहले ही कट करवा देता हूँ और साथ जो है ये एंट्री दे दी जाती है कि ठीक है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन ऐसे नहीं होने वाला, अभी आप इसको कट करें और एक यानी कि जो ट्रेंड की एंट्री है उसके साथ आप बैठ जाएं। ये हम ग्रुप के अंदर टाइम टू टाइम जो भी अपडेट होती हैं वो शेयर करते रहते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और मेरा IB लिंक जो है वो भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप मेरी IB के तहत अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो एक्सनेस पे मैं काम करता हूँ, आपको एक्सनेस पे अकाउंट क्रिएट करना होगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप की मेंबरशिप मिल जाएगी। और अगर आप IB के तहत अकाउंट क्रिएट नहीं करना चाहते तो प्रेजेंटली $30 पर मंथ ग्रुप चार्जेस हैं और ग्रुप के अंदर जो है जो भी अपडेट होती है वो हम शेयर करते हैं और ग्रुप में जो है हम ट्रेड करते हैं। ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये कोई फिनंशियल एडवाइस नहीं है, ये जस्ट एजुकेशन या इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मैं शेयर करता हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या एज़ पर माई एक्सपीरियंस में नेक्स्ट जो है वो CHF JPY को किस तरीके से देख रहा हूँ। अब अप साइड की अगर डायरेक्शन में आपको बताऊँ तो इन केस प्राइस अगर अप साइड ये वाला एरिया अप साइड को होल्ड करती है, ठीक है, प्राइस अप साइड को जाती है और इसको अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर CHF JPY को 175 से लेकर 176 तक भी मैं अप साइड को देख रहा हूँ। सो बी केयरफुल and avoid to open trade on JPY pairs, remaining as you wish। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।